हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू जीरो डाउट्स। तो हमने अब तक जो पढ़ा है 7 लेक्चर हम लोगों ने किया है और उन 7 लेक्चर में अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि सारा लगभग टोटल टॉपिक जितना भी हमारा लोएशन फंक्शन से बेसिस पे बनता है वो सब हमने कवर कर लिया। अब सिर्फ 2 टॉपिक बचा, एक है कंपोजिट और सेकंड वन इज इन्वर्टिबल। तो लास्ट का ये 2 टॉपिक है, एक लेक्चर बनेगा कंपोजिट के लिए, एक लेक्चर बनेगा इन्वर्टिबल के लिए और हमारा जो ये चैप्टर है सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से वो खत्म हो जाएगा। और मैं क्यों कर रहा हूँ सीबीएसई के बेसिस पे, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन जो है, जो अगला टॉपिक है हमारा, यानी कि नेक्स्ट जो इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, वो है बाइनरी ऑपरेशन। और बाइनरी ऑपरेशन जो है वो ज्यादातर स्टेट्स बोर्ड में पूछे जाते हैं। कुछ कुछ स्टेट्स बोर्ड हैं जो बाइनरी ऑपरेशन से क्वेश्चन नहीं डालते हैं, और इनफैक्ट अगर आप जेईई मेंस का भी अगर बात करते हैं तो वहां पर भी ये बाइनरी ऑपरेशन का यूज उतना नहीं है, उससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह बहुत कम ही आते हैं, यानी कि अगर मिनिमम क्वालिटी में बहुत जनरली नहीं आते हैं, सीधा समझिए तो जनरली नहीं आते हैं। बट चूंकि कुछ स्टेट बोर्ड्स में इसका काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं और स्टेट बोर्ड्स में ये एक टॉपिक है, पढ़ने के लिए है, तो मैं उसे अलग से आपको एक वीडियो इसी यानी कि प्लेलिस्ट आपका यही रहेगा, बट आपको वो लेक्चर मैं बाद में प्रोवाइड करूंगा। लेकिन पहले कंपोजिट फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शन हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को कंप्लीट करके ये चैप्टर हम कंप्लीट मानेंगे और नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा इनवर्स, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ITF, वहां हम बढ़ेंगे। लेकिन एक चीज मैं और आपको बता दूं कि ITF यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हम 2 से 3 दिन में लेक्चर हम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये चैप्टर में हमारा 2 दिन का और एक वीडियो आज मिलेगा आपको, एक वीडियो नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा, कल या परसों आपको वो भी प्रोवाइड मैं कर दूंगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, आप इन 2 दिनों में आप ये सारे क्वेश्चंस बनाएंगे, क्वेश्चंस तो लगाएंगे ही, लेकिन आपको उसके बाद 1 दिन का गैप मिलेगा, ये आपको कंफर्म है। और उस 1 दिन में आपको जो पिछला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने 11th में, क्लास 11th में पढ़ा है, उसे आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, ताकि अगर आप 11th का अगर वो रिवाइज किया हुआ रहेगा तो आपके लिए वो ज्यादा बेटर रहेगा आगे समझने के लिए। ओके, तो अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं कि कंपोजिट फंक्शन से क्या होता है कंपोजिट फंक्शन। ओके, बट वन मोर थिंग कि अगर आपने अभी तक हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है तो हमारा फेसबुक पेज जीरो डाउट्स इन मैथ्स के नाम से है, उसे आप फॉलो करें और वहां पे हमसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछे, डायरेक्ट मैसेज करें और हम आपको उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन देंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लेट्स स्टार्ट। जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन, ओके, कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन क्या है? कंपोजिट फंक्शन, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंपोजिट फंक्शन। ओके, कंपोजिट फंक्शन। व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इससे रिलेटेड है दैट इज इट इज ऑल्सो नोन एज कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ओके, तो हम कंपोजिट फंक्शन को कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस भी बोलते हैं। कैसे, ये हम आगे देखेंगे कि कैसे कंपोजिट फंक्शंस होते हैं, क्या होते हैं, कैसे देखते हैं, हम इसके बारे में सारी बातें धीरे धीरे जानेंगे। ओके, सबसे पहले बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो सबसे बेसिक है वो है कंपोजिट फंक्शंस। तो कंपोजिट फंक्शंस को जो नेक्स्ट यानी कि अनदर नेम जो दिया जाता है या फिर किसी और नाम से बोलते हैं तो वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ये बेसिकली 2 फंक्शंस को अगर आप एक साथ कंबाइन करें तो उससे जो हमारा फंक्शन बनता है उसी को हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। ओके, अभी आपको बेसिकली इसका जो सबसे बेसिक डेफिनेशन आपको यही याद रखना है कि अगर दो फंक्शन मिल करके अगर कंबाइन करके एक फंक्शन बनाते हैं दैट इज आवर कंपोजिट फंक्शन। ओके, सबसे पहले हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं कंपोजिट फंक्शन का कि क्या हो सकता है। ओके, तो लेट्स टेक एग्जांपल। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, एक हमारे पास मान के चलिए बॉय है हुज नेम इज अमित। ओके, ये हमारा एक बॉय है, एक लड़का स्टूडेंट है, ये एक हमारा स्टूडेंट है और ये अमित है। ओके, हमें इसका जो है निकालना है मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने आए हैं इसे। ये भी आप ही के तरह 12th के बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं इस बार, बट 11th के एग्जाम में शायद ये फेल कर गया। ओके, तो यही है हमारा कि ये अमित है, इसका हमें मार्क्स निकालना है
कि व्हाट इज द मार्क्स ही गेन इन द एग्जाम इन हिज एग्जाम्स। ओके, ये क्या मार्क्स गेन किया है इन हिज 11th क्लास 11th एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स। तो हम क्या करेंगे, हम जो है इसका, ये आप ही के स्कूल का मान के चलिए, आपको पता होगा कि हम मे बी इट इज पॉसिबल कि अमित नाम का 2 स्टूडेंट हो, ओके, या फिर 3 स्टूडेंट हो। तो हम क्या करेंगे, हम इसके रोल नंबर को लेंगे, रोल नंबर, और हम उसका मार्क्स निकाल लेंगे। ओके, अमित नाम का जो स्टूडेंट है इसका हमने रोल नंबर लिया, ओके, और हम उसका मार्क्स ऑब्टेन कर लिए। ये है हमारा, ये टोटल फंक्शन है कि हमें इसका मार्क्स लेना है, पहले इसका रोल नंबर लिया फिर मार्क्स ऑब्टेन कर लिए। तो ये जो है हमारा, ये हमने इसका रोल नंबर लिया, ये एक फंक्शन है एफ मान लेते हैं, फिर हमने रोल नंबर से मार्क्स निकाला, ये हमारा एक फंक्शन हो गया जी। ओके, एंड फाइनली हमने क्या देखा कि अमित का जो मार्क्स है वो हमारा एक फंक्शन बन गया एच। ओके, तो यही है हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, कि हमें यानी कि अमित का मार्क्स चाहिए था बट हम डायरेक्ट ऑब्टेन नहीं कर पाए, तो उसके लिए हमने बीच में एक और फंक्शन लगा दिया जो है रोल नंबर, एंड देन वी विल गेट द मार्क्स ऑफ अमित। ओके, यही है हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, यानी कि हमने यहां से एक फंक्शन एफ लिया, रोल नंबर लिया, एंड देन वी विल गेट roll number to marks, that is our function g, and finally what we have, we will have that Amit has scored such a marks। okay, जो भी हमारे पास आया वो हमारा अमित का मार्क्स निकल गया, that is the composite function और composition of functions। okay, इसके बारे में हम आगे और डिटेल में बात करते हैं, पहले आप इसे नोट करें। लिख लिया, कैन आई रैप इट? ओके, चलिए, तो हमने देख लिया कि रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या हो सकता है कंपोजिट फंक्शन का। अब हम देखते हैं कि मैथमेटिकल एस्पेक्ट में कोई एग्जांपल एक लेते हैं कि मैथमेटिकली ये क्या हो सकता है कंपोजिट फंक्शन। ओके, तो एक ये हमारे पास सेट है एक्स, चलिए ए मान लेते हैं, सेट है ए, नेक्स्ट सेट इज बी एंड द अनदर सेट इज सी। ओके, तो ए में हमारे पास एक एलिमेंट है एक्स, ओके, एंड वी हैव अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी सच दैट एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी एंड जी इज अ मैपिंग फ्रॉम बी टू सी। ओके, ये हमारा दो मैपिंग है, एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी एंड जी इज अ मैपिंग फ्रॉम बी टू सी। तो हमारे पास ए में जो एलिमेंट है दैट इज एक्स, तो बी में हम क्या देखेंगे, ए का जो प्री इमेज होगा, ए का जो इमेज होगा वही होगा बी में। ओके, तो ए का इमेज होना चाहिए, दैट इज अगर हम एफ का वैल्यू एफ एक्स का वैल्यू अगर हम देखें तो वो हमारा बी में होगा। ओके, दैट इज हमारे पास एफ एक्स बी में होगा। ओके, अब एक्स से ए से बी में गया और फंक्शन है एफ हमारा, अगर ए में एक्स है तो वी विल हैव एफ एक्स इन बी। ओके, एंड देन व्हाट अबाउट जी, दैट इज हमें सी में क्या मिलेगा, जी भी एक फंक्शन है चूंकि, तो हम इस फंक्शन में जो आएगा यानी कि सी में जो आएगा इसका जी एक्स लिख लेगा। ओके, फंक्शन में हम एफ एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो जो आएगा वो हमारा सी में आएगा, दैट इज जी ऑफ एफ एक्स। यही है हमारा कंपोजिट फंक्शन। ओके, आई नो कि आप लोगों को अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये मैं क्या बता रहा हूं, क्या कर रहा हूं, बट धीरे धीरे आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो आप ध्यान से देखें, जो पहले हमने देखा था कि यहाँ पे एक अमित था, उसका मैंने रोल नंबर लिया और रोल नंबर से मैंने उसका मार्क्स ऑब्टेन कर लिया, बट यहाँ पे हम मैथमेटिकली लेते हैं, यहाँ पे हमारा एक्स एक वैल्यू है और हमें निकालना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच। एच इज अ मैपिंग है, एच इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू सी। ओके, बट जैसा कि मैंने पिछले बार कहा था कि हमें डायरेक्ट यहां तक नहीं पहुंचना है, डायरेक्ट हम वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं, देन वी विल हैव अ सिनेरियो, बीच में एक और सिनेरियो है दैट इज एफ एक्स, यानी एक सेट है हमारे पास बी जिससे कि हम एफ एक्स निकाल सकते हैं एंड देन वी विल गेट जी ऑफ एफ एक्स, तो हम वैल्यू ऑफ एच निकाल सकते हैं यहां से। ओके, तो यही है हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। अगर हम एक फंक्शन से यानी कि ए से सी में हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे बल्कि ए से पहले बी में जाएंगे और उस कंपोजिशन के साथ हम सी पे जाएंगे, यानी कि ए और सी का जो रिलेशन फंक्शन होगा दैट इज, अगर हम बात करें एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू सी।
ओके, एफ इज अ मैपिंग, सॉरी एच इज अ मैपिंग, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे एच, तो एच इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू सी की अगर बात करें तो हम इसे कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी बोल सकते हैं। ओके, यहां से यहां तक जाने के लिए हमें एच फंक्शन है, बट ये हम कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हम फंक्शन एफ और फंक्शन जी से मिलकर के ये फंक्शन एच बना है। ओके, आप इसे नोट करें, फिर मैं आपको इसके कुछ और एस्पेक्ट्स बताता हूं कि ये क्या है। ओके, आप इसे नोट करके रखेंगे क्योंकि इसी से रिलेटेड मैं आगे कुछ और भी बताने वाला हूं। सो आप इसे अच्छे से नोट करें। लिख लिया? रब करें? चलिए, ये मैं रहने देता हूं। इसमें अगर हम बात करें, एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। ओके, फॉर एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए, ये है हमारा फंक्शन। अगर हम उसके बाद जी की बात करें तो व्हाट इज जी? जी इज अ मैपिंग फ्रॉम बी टू सी सच दैट एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू बी, यही है हमारा फंक्शन। B is a mapping, sorry, F is a mapping from A to B such that X belongs to A. G is a mapping from B to C such that GX, sorry, FX belongs to, it is right, FX belongs to B. Okay, G जो है हमारा एक फंक्शन है from B to C, that is FX is equals to, sorry, FX belongs to B. And finally, last one, H is a mapping from A to C such that, या फिर given by H is equals to Hx is equals to G of Fx, that is G of Fx belongs to C. ये हमारा एक कंडीशन ऑब्टेन होता है यहाँ पे। अगर हम इसको और इसको आपस में कंबाइन कर लें, ओके, इसको और इसको अगर हम आपस में कंबाइन कर लें, देन वी विल गेट H एज अ फंक्शन दैट इज कंपोजिशन ऑफ F एंड G, बोथ द फंक्शंस। ओके, इन दोनों फंक्शंस को अगर हम कंबाइन करें, कंबाइन करें तो हम H एक फंक्शन ले, हमारे पास एक H फंक्शन आएगा जो F और G दोनों से मिलकर बना होगा। यही है हमारा कंपोजिट फंक्शंस। ओके, यहां तक आपने लिखा। एक चीज और, तो इसे आप नोट कर लें, बट एक चीज और जो है हमारे पास वो ये है कि G ऑफ Fx, ओके, इसे हम GOF भी बोलते हैं। ओके, G ऑफ Fx को हम GOF भी बोलते हैं। ठीक, यही है हमारा कंपोजिट फंक्शन। और इसे गॉफ ना पढ़े, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि इसे गॉफ पढ़ लेते हैं। अगर फंक्शन हमारा f ऑफ gx दिया है तो ये हम फॉग पढ़ लेंगे, इसे हम FOG भी लिख सकते हैं, बट इसे लोग फॉग पढ़ लेते हैं, बट दिस इज नॉट करेक्ट। ओके, फॉग इसे ना पढ़े, इसे FOG पढ़े, या फिर f ऑफ gx पढ़े, f ऑफ g पढ़े, इसे भी आप g ऑफ f पढ़े, g ऑफ fx पढ़े, या फिर g ऑफ f ऑफ x पढ़े, बट इसे गॉफ और इसे फॉग ना पढ़े। ओके, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि कहीं कहीं पे आपसे क्वेश्चन ऐसा ही नहीं रहेगा कि आपको सिर्फ GOF ही बताना है, मे भी आपको क्वेश्चंस में F और G भी बताने के लिए रहे। मैं आपको इसका एग्जांपल्स आगे कराने वाला हूँ इसी लेक्चर में। लास्ट में GOF और FOG दोनों मैं आपको करवाने वाला हूँ, यानी कि बता के दूंगा। ठीक, तो ये जो है हमारा कंडीशन, ये आपसे कोई FOG की जगह GOF की जगह FOG भी पूछ सकता है। इसके लिए कंफ्यूजन ना रहे, कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रहे, इसलिए मैंने आपको यही पे बता दिया कि दोनों टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। आगे मैं आपको सब एग्जांपल्स भी दे दूंगा। ओके, तो अभी के लिए ये जो है हमारा, आप इतना नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? चलिए रब करें। नोट नहीं किया है तो पीछे जा करके आप बैक करके वीडियो को आप उसे कर सकते हैं। ओके, तो अब हमने जब इसका ओवरव्यू पूरा कंप्लीट कर लिया है कि इंट्रोडक्शन टू कंपोजिट फंक्शन जो है हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम इसके डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो देखते हैं कि इसका कंपोजिट फंक्शंस का डेफिनेशन क्या होता है। लिखेंगे, लेट f इज अ मैपिंग फ्रॉम A to B and G इज अ
mapping from B to C be two functions अगर हमारे पास f is a mapping from A to B and g is a mapping from B to C, दो फंक्शन है, then the composition of f and g, then the composition of f and g is जो फर्स्ट है denoted by GOF. ओके, तो अगर हमारे पास दो फंक्शन है, f is a mapping from A to B and g is a mapping from B to C, then the composition of f and g is denoted by GOF. ओके, यहाँ पे काफी कॉमन सा एक कॉन्सेप्ट है जो काफी स्टूडेंट या फिर बहुत ज्यादा मैंने देखा है कि वो छोड़ देते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट वो ये है कि अगर हमें क्वेश्चन में ये रहता है कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, देन वी विल राइट GOF. ओके, अगर यहीं पे अगर इसे चेंज कर दिया जाए और बोला जाए कि द कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ, ओके, ये आप नोट में अगर चाहे तो आप अलग से लिख सकते हैं कि अगर हमें ये रहता है द कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ, ओके, तो ये जो फंक्शन होगा हमारा ये होगा FOG. यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट ये रेयर मिस्टेक है, ये कॉमन मिस्टेक है जो ज्यादातर स्टूडेंट करते हैं. द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी और द कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ दोनों को स्टूडेंट सेम समझ बैठते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये आप अपने मन से विचार को निकाल दें कि ऐसा हो सकता है कि कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी और कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ इक्वल है. एंड द फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर हमारे पास कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी है तो हम उसके लिए GOF निकालेंगे. इफ वी विल हैव द क्वेश्चन फाइंड द कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ, वी विल हैव टू फाइंड f of gx, ओके, नॉट g of fx. अगर हमने यहां देखा कि कंपोजिशन ऑफ g and x है, g and f है, तो पहले हमने g ले लिया फिर g of fx निकाल दिया, बट इट इज नॉट करेक्ट. ओके, ये आपका गलत हो जाएगा. यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि अगर g and f का अगर कंपोजिशन निकालने के लिए बोल रहा है तो वी विल फाइंड FOG. ज्यादातर क्वेश्चन में बट आपको यही गिवन होगा. ओके, ज्यादातर क्वेश्चन में आपको यही गिवन होगा कि आपको ये निकालना है, बट जहां गिवन ना हो और इस तरीके में क्वेश्चन हो तो आप इसे काफी गौर करेंगे और ध्यान से इस क्वेश्चन को बनाएंगे. ओके, ठीक है, इसे नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं. लिख लिया, रब करें. चलिए, तो एक तो ये है कि डिनोट कैसे करते हैं इसे, और ये जो कॉन्सेप्ट है द कंपोजिशन ऑफ फाइंड द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी या फिर फाइंड द कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ, वो जो है आपको ज्यादातर जेई मेंस वगैरह में आपको अगर देखने को मिलेंगे तो मिलेंगे, वरना इधर बोर्ड में ज्यादातर नहीं आता. वो बोर्ड में ऐसा ही क्वेश्चन डाल देते हैं. ओके, तो नेक्स्ट वन पॉइंट जो है इज डिफाइंड एज the function f is a mapping from A to C. F is a mapping from A to C given by G of fx, which is equals to G of fx. Okay, for all x belongs to A. ये हमारा कंडीशन है. ये काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, काफी स्टूडेंट इसे भी भूल जाते हैं. बट लेट f is a mapping from A to B and G is a mapping from B to C be two functions, then the composition of f and G is denoted by GOF and defined as the function f is a mapping from A to C, that is given by GOFX, which is equals to G of fx
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। यही है हमारा इसका डेफिनेशन। इसे आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं, आपसे ये डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा। बस आपको कॉन्सेप्ट के लिए, आपको याद रखने के लिए ये आप याद रखें। स्पेशली इतना दूर तो जरूर कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होता है, ये कैसे लिखते हैं। सेकंड वन थिंग इज f is a mapping from a to c for all given by for all x belongs to a given by the function g of f(x) which is equals to g of f(x). अब हम देखते हैं, ये डेफिनेशन हमारा कंप्लीट हो गया। तो क्या अब जो हमें आगे पढ़ना है वो है कि क्या हर कंडीशन में, क्या हर समय अगर हमारे पास कोई सा भी कंडीशन है तो कंपोजिट फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। सोचिए, तब तक आप इसे नोट भी करें, फिर मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। ये अभी बताऊंगा, कुछ 10 से 15 सेकंड के बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि क्या एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा हर कंडीशन में। पहले आप इसे नोट करें, देख लिया, रब करें, चलिए करते हैं। तो क्या आपने सोचा कि क्या हर कंडीशन में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा? क्या लगा आपको? आपको क्या लगा? आप क्या सोचे? आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपने क्या सोचा कि क्या एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, हर कंडीशन में करेगा, कब करेगा, अगर हर कंडीशन में नहीं करेगा तो कब करेगा, किस टाइम पे नहीं करेगा। ये सारी चीजें आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एंड आगे आप इस वीडियो को जरूर देखें इसे देखने के लिए। तो हम जो हेडिंग है हमारा कि एग्जिस्टेंस ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ओके, तो ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है कि क्या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हर वक्त एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो ये जो है कंडीशन इसका, दैट इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एग्जिस्ट ओनली व्हेन, या फिर एग्जिस्ट if and only if the range of first function is if the range of first function is the subset of the domain of second function. Sorry, the big mistake. The range of second function is the subset of the domain of first function. Okay, the first function, और we can say the first element। अगर हम देखें कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की ओर बढ़े अब इसका एग्जिस्टेंस के लिए, तो हम एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर हमारे पास FOG है, ओके, ये एक फंक्शन है हमारे पास FOG, तो इसे हम क्या लिखेंगे, f of g of x। ओके, इसे तो हम ऐसे ही डिनोट करेंगे। तो gx का जो डोमेन हो, gx का जो रेंज होगा, चूंकि यहाँ पे सेकंड फंक्शन जो है वो gx है, तो gx का जो रेंज होगा, रेंज ऑफ gx is a subset of, must be a subset of domain of f। ओके, तो gx का जो रेंज होगा वो डोमेन ऑफ f होना चाहिए। सेकंड फंक्शन जो है वो g है, तो g का जो रेंज होगा वो f का डोमेन होना चाहिए, f के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। देन ओनली वी विल हैव द फंक्शन एज कंपोजिट। ओके, तभी हमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ओके, तो यही है हमारा कॉन्सेप्ट जो था कि
कंपोजिट ऑफ फंक्शन सॉरी कंपोजिशन फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा कब नहीं करेगा, तो ये नाम द कंडीशन दैट द रेंज ऑफ सेकंड फंक्शन इज द सबसेट ऑफ द डोमेन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी क्वेश्चन लगाएं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का तो पहले आप ये चीज जरूर चेक करें कि क्या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ओके, देन आप उसके बाद कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की तरफ बढ़े। और जो फाइनल थिंग था हमारा ये कंप्लीट हो गया। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में टोटल कंप्लीट हो गया कॉन्सेप्ट। कुछ और कॉन्सेप्ट्स है तो वो हम देखते हैं अभी, बट पहले आप इसे नोट करें। नोट कर लिया, आगे बढ़े, चलिए रब करते हैं। तो हमने देख लिया कि कब एग्जिस्ट करता है कंपोजिशन फंक्शन, फिर कंपोजिशन फंक्शन क्या होता है, कंपोजिशन फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है, ये सब हमने देख लिया। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारा क्या GOF अगर ऑन टू है या फिर 1 1 है तो क्या f जो फंक्शन है वो 1 1 होगा, ऑन टू होगा, या फिर g जो फंक्शन होगा वो 1 1 ऑन टू होगा। क्या ये कंपल्सरी है? मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास GOF है दैट इज इट इज 1 1 एंड ऑन टू दोनों है। ओके, तो क्या हमारा f फंक्शन भी जो है वो 1 1 होगा, 1 1 ऑन टू होगा? क्या ये g फंक्शन भी हमारा 1 1 ऑन टू होगा, 1 1 ऑन टू होगा? ओके, यही है, ये जो है हमारा ये जो है ये तो 1 1 ऑन टू है, ये गिवन है। ओके, तो क्या g फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा, क्या f फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा? यही एक कॉन्सेप्ट लेकर हम आगे पढ़ते हैं, इसे आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग भी खुद से सोचे, ट्राई करें क्या ये हो सकता है। तो फिर भी मैं बताता हूं। तो ये एक की पॉइंट ही है, आप समझिए इसे कि एक की पॉइंट है। ओके, तो की पॉइंट में जो पहला पॉइंट वो ये है कि इफ GOF is 1 1 1 1, ओके, पहले 1 1 के लिए हम देखते हैं, फिर ऑन टू के लिए भी जाएंगे। बट इफ GOF is 1 1 then f is 1 1। ओके, अगर GOF 1 1 है then it is necessary that f is 1 1 but g may or may not be 1 1। ओके, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि अगर GOF 1 1 होगा तो f जो फंक्शन होगा वो इंडिविजुअली भी 1 1 होगा एंड जो g फंक्शन होगा वो भी इंडिविजुअली 1 1 ही हो, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। बट f जो होगा वो 1 1 होगा। एंड इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे दैट इफ GOF is on to then g is on to and but f may or may not be on to। ओके, यही है may or may not be on to। यही है कि अगर GOF on to है, अगर GOF on to है then g is on to, अगर GOF 1 1 है then f is 1 1। ओके, ये कंडीशन है। मे और मे नॉट बी, जी यहाँ पे 1 1 हो सकता है, मे बी या फिर मे नॉट बी। ओके, बट यहाँ पे भी वही है, f मे और मे नॉट बी ऑन टू। लेकिन ये कंफर्म है कि अगर GOF ऑन टू है तो g जो होगा वो फंक्शन ऑन टू होगा ही। एंड वन थिंग मोर इज कंफर्म दैट अगर GOF अगर 1 1 है देन f इज 1 1। ये तो कंपल्सरी है, ये होगा ही होगा। लेकिन हम g के बारे में यहां नहीं कर सकते कि ये 1 1 होगा या नहीं होगा। यहां हम f के बारे में ये नहीं कर सकते कि ये ऑन टू होगा या फिर नहीं होगा। ओके, आप इसे नोट करें। एक और की पॉइंट है, हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, पहले आप इसे नोट करें। नोट कर लिया, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो आइडेंटिटी फंक्शन से रिलेटेड है। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है आपको पता होगा, या फिर
नहीं पता तो क्लास 11th में ये पढ़ने के लिए आप क्लास 11th का नोट्स वगैरह पढ़ सकते हैं। मेरा तो ये लेक्चर आया नहीं है, बट मैं जल्दी से भी डाल दूंगा। ओके, मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा उसे समझाने का। तो सेकेंड पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि इफ f is a mapping from x to y, f is a mapping from x to y such that there exists a function g is a mapping from y to x. Okay, if f is a function f is a mapping from x to y such that there exists a function g is a mapping from y to x, then such that GOF is equals to identity of x and FOG is equals to identity of y. तो अगर GOF का वैल्यू आइडेंटिटी ऑफ x का मतलब x में जितने सारे भी एलिमेंट हैं वो सारे आ जाते हैं, एंड FOG is equals to आइडेंटिटी ऑफ y, that is जितने भी सारे एलिमेंट्स y में है वो सारे एलिमेंट्स FOG में आ जाते हैं, then we can say that f must be one and onto function. That is f must be a bijection. ओके, अगर f हमारे पास f इज अ मैपिंग फ्रॉम x टू y एंड वहां पे अगर एक और फंक्शन एग्जिस्ट करता है दैट इज g इज अ मैपिंग फ्रॉम y टू x, दैट इज जस्ट द रिवर्स ऑफ f, ठीक, एंड GOF is equals to identity of x, that is GOF, the value of GOF is x, and also FOG is equals to identity of y, that is FOG is equals to y, then f must be 1 and onto, that is f must be a bijection. ओके, यही है हमारा सेकंड पॉइंट। अगर f इज अ मैपिंग फ्रॉम x टू y एक फंक्शन है एंड वहां पे एक और फंक्शन एग्जिस्ट करता है दैट इज g इज अ मैपिंग फ्रॉम y टू x एंड f और g का वैल्यू अगर आइडेंटिटी ऑफ y आता है और GOF का वैल्यू आइडेंटिटी ऑफ x आता है, देन इट इज नेसेसरी दैट f इज अ 1 onto फंक्शन, दैट इज f इज अ बाइजेक्शन। ओके, यही है यहाँ पे हमारा कंपोजिट फंक्शन का सारा जो भी टॉपिक है सारा चीज कंप्लीट होता है। अब हम आगे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एक दो एग्जांपल्स देखते हैं, आप पहले से नोट कर लें। ओके, नोट कर लिया? चलिए अब फास्टली, चूंकि अब वीडियो का लेंथ काफी बड़ा होते जा रहा है, सो हम फास्टली एक दो एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास वो है इफ, क्वेश्चन जो हमारा पहला वो ये है, इफ a is equals to 1 2 3, b is equals to 2 3 4 and c is equals to 4 9 16, then and f is a mapping from a to b such that fx is equals to x plus 1 and g is a mapping from b to c such that gx is equals to x square. Find GOF, okay, and FOG, ये दोनों हमें फाइंड करना है। तो हम पहले GOF फाइंड करते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में हम पहले GOF फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम देखेंगे, ओके, अगर हम सॉल्यूशन इसका देखें तो GOF अगर हम फाइंड करते हैं तो इसका मतलब है GOF इज इक्वल टू G ऑफ F ऑफ X, ओके, दैट इज
जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स क्या है, जी ऑफ एफ एक्स का अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट हम बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे एक और तरीका है कि हम पहले एफ में सॉरी यहाँ पे हम एफ एक्स के जगह एक्स के जगह 1 2 3 जो भी है पुट करें, जो कि उसके बाद हम जी का वैल्यू निकाल लें, जी ऑफ एफ एक्स का वैल्यू निकाल लें, बट वो काफी लेंथी हो जाएगा, हम इस वजह से डायरेक्ट करते हैं। तो डायरेक्ट में अगर हम जाएं तो जी ऑफ एफ एक्स अगर हम देखते हैं, ठीक, तो जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स में क्या है, एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एफ एक्स का वैल्यू है हमारे पास एक्स प्लस 1। ओके, यहाँ पे एफ एक्स का जगह हम एक्स प्लस 1 पुट कर दिए। अब इसका वैल्यू कितना आएगा, जी ऑफ एक्स प्लस 1 का वैल्यू जो होगा हमारा, चूंकि जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, सो जी ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं कि जी ओ एफ और एफ ओ जी में हम वैल्यू पुट करेंगे तो ए का वैल्यू पुट करेंगे, सो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाएंगे और हम इसका सॉल्यूशन निकालते जाएंगे। बट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हम पहले इसे चेक जरूर करेंगे कि क्या ये कंपोजिशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं, क्योंकि यहां पे अगर हम देखें तो यहां पर तो ये एग्जिस्ट कर जाएगा। ओके, अगर हम यहां पे देखेंगे तो जीओएफ में एग्जिस्ट कर जाएगा, बट जब भी हम एफओजी में जाएंगे, एफओजी में अगर हम जाएंगे दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, ओके, तो ये तो हमारे पास आ जाएगा दैट एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगा। बट अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें देन हम देखेंगे कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ओके, तो ये आप काफी इंपॉर्टेंट थिंग है, आप इसे नोट करेंगे, आप इसे देखेंगे, उसके बाद ही करेंगे। बट जीओएफ का मैं आपको टोटल कंप्लीट आंसर बताऊं तो अगर हम एक्स की जगह 1 पुट करते हैं तो 1 प्लस 1 दैट इज 2 विच इज इन द बी, एंड 1 प्लस 1 दैट इज 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन we will put x for in the place of x we will put 2, we will get 3 square that is 9, and finally 3 plus 1 that is 4 square that is 16। तो हमारा जो GOF होगा वो ये होगा 4 9 16, ओके, दैट इज सी, हमारे पास ये आ गया। बट FOG एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, चलिए हम अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, पहले आपसे नोट करें, नोट कर लिया, रब करें, चलिए। तो अब एक और क्वेश्चन है, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि हमारे पास एक रियल एंड रियल वैल्यूड फंक्शन है दो। ओके, तो f इज अ मैपिंग फॉर टू फंक्शंस, f इज अ मैपिंग फ्रॉम रियल्स टू रियल्स एंड g इज अ मैपिंग फ्रॉम रियल्स टू रियल्स सच दैट fx इज इक्वल्स टू गिवन है हमारे पास 2x plus 1, fx is equals to 2x plus 1 and gx is equals to x square plus 3, x square plus 3, ये हमारे पास गिवन है। एंड देन वी हैव गिवन दैट फाइंड FOG एंड GOF। ओके, तो सबसे पहले तो हम यही चेक कर लेते हैं कि क्या क्या एग्जिस्ट करेगा, FOG एग्जिस्ट करेगा या फिर GOF एग्जिस्ट करेगा या फिर दोनों एग्जिस्ट करेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर जो रेंज है, अगर इसमें अगर हम देखें बात करें इसमें बात करते हैं तो सेकंड का जो सेकंड फंक्शन जो है जी हमारा, उसका जो रेंज होगा वो आर यानी कि रियल्स में ही होगा, क्योंकि कोड डोमेन ही उसका रियल्स है तो रियल्स में ही होगा। और अगर हम एफ के डोमेन की बात करें तो यहाँ पे ये भी रियल्स है, इसका मतलब इसका जो रेंज निकलेगा वो इसके डोमेन का सबसेट होगा, दैट इज FOG एग्जिस्ट करेगा और सिमिलरली GOF भी एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे हम इसे निकालेंगे। ओके, हम इसे निकालते हैं। तो अगर हम इसे निकालेंगे तो इसमें जो पहला आएगा FOG हम निकालते हैं पहले, तो FOG के लिए FOG इज इक्वल टू f ऑफ gx। ओके, ये हो गया, दैट इज f ऑफ gx क्या है, f ऑफ x स्क्वायर प्लस 3, gx को हम gx के वैल्यू से रिप्लेस कर दिए एंड हम जानते हैं कि fx इज इक्वल fx की जगह अगर हम f1 का वैल्यू पुट करें तो fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है अगर, ओके, तो f1 का वैल्यू अगर हम पुट करें तो 2 इंटू 1 प्लस
2 इंटू 1 प्लस 1 ऐसे करके निकालते हैं। इसका मतलब कि अगर हमारे पास fx का वैल्यू इतना दिया हुआ है, देन f इतना का वैल्यू क्या होगा, तो इट इज इक्वल्स टू 2 इंटू, यानी कि x की जगह पे हम ये पुट कर देंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 7। ओके, यही है हमारा, ये जो हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा GOF लिख लेगा, सॉरी FOG लिख लेगा। एंड ये जो है आपका GOF, ये आपको खुद से निकालना है। मैंने आपको बता दिया कि कैसे निकालना है इसे, और वीडियो काफी लेंदी हो रहा है, सो हम यहीं पे ओवर करते हैं इस लेक्चर को। और आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाएंगे कंपोजिट फंक्शंस के बेसिस पे, यानी कि 1.3 होगा आई थिंक, तो उससे आप बनाएंगे। और अगर कंपोजिट फंक्शन में कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, या फिर हमारे फेसबुक पेज पे हमें डायरेक्ट मैसेज करें उस क्वेश्चन को, और हम आपको कोशिश करेंगे कि अगर आप हमें यूट्यूब पे या हो सके तो हम यूट्यूब पे या नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व करें, या फिर आपको हम वहां एफबी पेज पे आपको डायरेक्टली हम आपको उसका सॉल्यूशन बता दें। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तब तक पढ़ाई करते रहे नेक्स्ट वीडियो आने तक, और ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।